Good morning, class 6th. Now today we are going to start new session with your social studies book part geography, the earth, our habitat, and this is your book name. So students, let's start geography chapter 1, the earth in the solar system. द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. ओके स्टूडेंट्स, तो सोलर सिस्टम में जो अर्थ हमारा जो प्लैनेट है, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, लेट्स कंटिन्यू. हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट. वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई. तो आप देखेंगे कितना स्काई में जब सनसेट होता है, मतलब कि जब सूर्य ढलता है, ठीक है, तब हम जब स्काई की ओर देखते हैं, मतलब आसमान की ओर देखते हैं, तो वो कितना वंडरफुल दिखाई देता है, काफ़ी खूबसूरत होता है, ब्यूटीफुल होता है. वन वुड फर्स्ट नोटिस वन. हम सबसे पहले वहाँ एक चीज़ नोटिस करते हैं कि वहाँ एक या दो छोटे छोटे कुछ डॉट्स होते हैं जो काफ़ी ब्राइट होते हैं और शाइनिंग करते हैं स्काई में. ओके, देन सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग. और इसी तरह धीरे धीरे उन डॉट्स की जो ब्राइटनेस होती है वो, और जो डॉट्स हैं जो शाइनिंग कर रहे होते हैं स्काई में, वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं. मतलब पहले एक दो छोटे छोटे दिखाई देते हैं, फिर आप देखोगे कि कुछ समय बाद तो वो इंक्रीज़ होने लगते हैं, मतलब बढ़ने लगते हैं. यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर. और धीरे धीरे इतने हो जाते हैं कि आप उनको काउंट भी नहीं कर पाते हैं. द होल स्काई इज़ फिल्ड विद टिनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स. और इसी तरह धीरे धीरे पूरा स्काई जो है, आसमान हमारा, वो छोटे 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 ऑब्जेक्ट से भर जाता है. ठीक है, छोटे छोटे ब्राइट डॉट्स जो होते हैं, वो स्पॉट होते हैं, उनसे पूरी तरह से भर जाता है. सम आर ब्राइट. उनमें से कुछ चमकते हुए ब्राइट होते हैं, अदर्स डिम. और कुछ जो होते हैं वो, उनकी लाइट जो होती है वो थोड़ी डिम होती है, मतलब जो कम चमकते हैं, थोड़ा सा शाइनिंग उनमें कम होता है. इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडीड विद डायमंड्स. तो और स्काई में हमें वो किस तरह से लगते हैं, डायमंड्स के जैसे लगने लगते हैं ना. दे ऑल अपेयर टू बी ट्विंकलिंग. और वो सभी जो है वो कैसे ट्विंकलिंग करते हैं. ठीक है, सभी बच्चों ने पोयम भी पढ़ी होगी, है ना. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. ठीक है, वो क्या होते हैं, चमकने लगते हैं. ठीक है, ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग करते हैं. बट इफ़ यू लुक एट दैम केयरफुली यू विल नोटिस दैट some of them do not twinkle as others do. यदि आप उनको ध्यान से देखें तो आप नोटिस करें तो उनमें से क्या, सम ऑफ दैम डू नॉट ट्विंकल. और उनमें से कुछ जो स्पॉट्स होते हैं, जो डॉट्स होते हैं, वो ट्विंकल नहीं करते हैं, वो ब्लिंक नहीं होते हैं. दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स. वो बिल्कुल सिंपली अपने स्टेबल कंडीशन में रहते हैं, मतलब जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं, वो ट्विंकलिंग नहीं करते हैं. जैसे कि हमारे along with these bright objects you may also see the moon on most of the days. It may however appear at different times in different shapes and at different positions. तो बच्चों, जो मून है वो अपना समय के साथ
अपना साइज़ और अपनी पोजीशन और ये सारी चीज़ें हैं चेंज करता रहता है, ठीक है। कभी छोटा होता है, फिर कभी बड़ा होता है। वो जो उसका रोटेशन के कारण जो होता है वो अपना शेप, साइज, पोजीशन, ये सारी चीज़ें चेंज करता रहता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। तो आप जो है वो हम मतलब कि आप सभी और हम सभी मून को मंथ में सिर्फ एक बार फुल मून देख पाते हैं। मतलब पूरी तरीके से बिल्कुल जो सर्कल होता है वो कंप्लीट हम तभी देख पाते हैं। तब हम उसको क्या कहते हैं? फुल मून नाइट और पूर्णिमा। उस समय हम फुल मून नाइट कहेंगे या फिर उसको पूर्णिमा कहेंगे। फॉर नाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट ऑल। और आप देखेंगे इट इज़ अ न्यू मून एंड अमावस्या। जब अमावस्या नाइट होती है और जब हम उसको न्यू मून नाइट कहेंगे, तब आप देखेंगे कि उस नाइट में जो मून है वो बिल्कुल भी हमें दिखाई नहीं देगा। ऑन दिस डे, और इस दिन, यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइड इट इज़ क्लियर। और आप इस समय जब आप नाइट में देखेंगे तो आपको काफ़ी क्लियर दिखाई देगा। जो जब अमावस्या होती है तब मून तो बिल्कुल नहीं दिखता है, बट हमें जो टिनी ऑब्जेक्ट्स इसमें दिया है आपकी बुक में, जिनको हम स्टार कहते हैं, वो काफ़ी अच्छे शाइनिंग करते हुए और काफ़ी ब्राइट आपको दिखाई देंगे। ओके। डू यू वॉन्डर why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. तो बच्चों देखो, इस पैरा में ये कहा गया है कि आपके सामने एक क्वेश्चन रखा गया है कि जब डे टाइम होता है, ओके, तब हमको ये टाइनी ऑब्जेक्ट्स क्यों नहीं दिखते हैं? टाइनी ऑब्जेक्ट्स दैट मीन्स हम स्टार ले लेते हैं, वैसे स्टार ही कहा जाता है, बट आपके बुक में टाइनी ऑब्जेक्ट्स के नाम से कहा गया है, ओके, बताया गया है। तो ये जो है ये टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर स्टार जो हैं वो डे टाइम में क्यों नहीं दिखते हैं? बिकॉज डे टाइम में जो सन की ब्राइटनेस होती है, जो सन की जो लाइट होती है, वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो सन की लाइट के आगे उनकी जो लाइट है, उनका जो शाइनिंग है, जो ब्राइटनेस है, वो काफ़ी फीकी पड़ जाती है और वो सन की लाइट के पीछे छुप जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो डे टाइम में नहीं होते हैं, डे टाइम में भी टाइनी ऑब्जेक्ट्स हमको सिर्फ दिखते नहीं हैं, बट वो प्रेजेंट होते हैं, ओके। द सन, द मून and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. तो बच्चों सेलेस्टियल बॉडीज़, ओके, किसे कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ जब हम स्काई में देखते हैं, हमको स्काई में क्या क्या देख सकते हैं हम? क्या क्या दिखता है हमको? द सन दिखाई देता है, मून दिखाई देता है, एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन दी नाइट स्काई आर कॉल्ड। और हमें छोटे छोटे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं जिनको हम स्टार कहते हैं, ठीक है, चमकते हुए। एंड तो इन सभी चीज़ों को क्या कहा जाता है? सेलेस्टियल बॉडीज़, ओके। सन, मून, स्टार, ये सभी किस में आते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ में आते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो काफ़ी बड़ी होती हैं और काफ़ी हॉट मतलब गर्म भी होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, और ये सभी जो है वो किससे? गैसेस से बनी हुई होती हैं। दे हैव देयर ओन हीट, और ये इनके पास इनकी खुद की हीट होती है एंड लाइट भी होती है, ठीक है, इनकी खुद की हीट और लाइट होती है। विच दे एडमिट इन लार्ज अमाउंट्स, और ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये एमिट करते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स, और इनको क्या कहा गया है? स्टार्स। द सन इज़ अ स्टार, और सन जो है वो एक तरह से स्टार ही है, ओके, बिग स्टार, बिग एंड हॉट स्टार। Countless twinkling stars in the night sky are similar to sun.
जो छोटे छोटे ट्विंकलिंग स्टार्स हम जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जो अनगिनत तारे हैं, ये भी सेम सन की तरह ही हैं, बट वी डू नॉट फील देयर हीट, बट हम इनकी गर्माहट को, इनकी हीट को हम महसूस नहीं कर पाते हैं, और लाइट को भी, क्योंकि लाइट भी काफ़ी कम होती है। एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, और ये काफ़ी छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि ये हमसे बहुत दूरी पर हैं। तो बच्चों आप देखेंगे साइड में एक ग्रीन कलर का लेट्स डू एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ओके, नेक्स्ट वीडियो में।